दोस्तों उत्तर प्रदेश पर 28 अप्रैल से जो लू ये चल रही है इससे थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। यानी कि आईएमडी की तरफ से किसी भी जिले पर हीट वेव की स्थिति जो है यानी कि चेतावनी वो नहीं दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लू नहीं चलेगी तो तापमान नहीं बढ़ेंगे, तापमान जरूर बढ़ेंगे, गर्मी अच्छी खासी रहेगी। जो मौसम की स्थिति है वो दोपहर के बाद या देर शाम रात्रि के समय कुछ भागों पर बादल पहुंचेंगे और बारिश होने की संभावना बनेगी। 29 अप्रैल में और अधिक बनेगी, 30 अप्रैल में और अधिक बनेगी। और ये जो इस तरह की स्थिति है ये 6, 7, 8 मई तक रहेगी। आंधी वगैरह आ सकती है और मेघ गर्जना हो सकती है, कुछ भागों पर बादल बनकर अचानक बारिश कर सकते हैं। इस तरह से जो है उत्तर प्रदेश के भागों पर संभावनाएं जो है वो नज़र आ रही है। तो कल से कुछ थोड़ा सा परिवर्तन जो है वो हमें उत्तर प्रदेश के भागों पर दिखाई दे रहा है, हालांकि आज भी संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर 28 अप्रैल की अगर दोस्तों बात करें तो देखिए, पहले तो मैं आपको दिखला दूं कि किसी भी जिले पर लू की चेतावनी नहीं दी गई है, सिर्फ मेघ गर्जना बारिश की ही चेतावनी यहाँ पर दी गई है। और आज की अगर बात करें, आज जरूर चेतावनी जो है लू की है। और यहाँ पर की अगर हम 28 की बात करें तो देखिए, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर के साथ साथ अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा और आगरा, फिरोजाबाद और इसके साथ साथ मैनपुरी, इटावा के भागों पर दोस्तों कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बौछारें गिर सकती हैं। हो सकता है कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आपको अच्छे खासे दिखाई दे, आंधी तेज हवाएं चलें, धूल भरी तेज हवाएं चले, बारिश हल्की फुल्की ही होकर रह जाए। और सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीरनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर के भागों पर यहाँ पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। ज़्यादा संभावनाएं तो यहाँ तक है शाजापुर, फर्रुखाबाद, हरदोई तक। जो इधर श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर, महाराजगंज है, यहाँ पर बादल वगैरह ही दिखाई देंगे। बारिश की संभावनाएं थोड़ा कम है, अगर फिर भी कुछ भागों पर होती है तो थोड़ी हल्की फुल्की ही होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ में ये जो बारिश की जो घटना है दोपहर के बाद देर शाम या देर रात्रि में होने की संभावनाएं हैं। और जो उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, जौनपुर, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र है, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। मौसम तो दोपहर तक इन भागों पर भी साफ रहेगा, दोपहर के बाद ही यहाँ पर जो है बादल वगैरह दिखाई देने वाले हैं। मेघ गर्जने की दोस्तों चेतावनी है। और इसके अलावा जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 29 अप्रैल में ज़्यादातर भागों पर बादल जो है हमें दिखाई देंगे और कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां अच्छी हो सकती हैं और आंधी तूफान भी जरूर कई भागों पर दिखाई जो है वो दे सकता है, आ सकता है। 30 अप्रैल में बारिश की संभावनाएं और अधिक भागों पर, यानी कि जो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश है वो ज़्यादातर भागों पर जो है वो हमें नज़र आ रही है। आंधी तूफान की चेतावनी भी है, मेघ गर्जना की भी चेतावनी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ 1 मई में पश्चिमी भागों पर मौसम साफ होने लगेगा, सिस्टम आगे बढ़ेंगे और पूर्व, मध्य और पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम दर्जे की रहेगी। 2 मई में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं, 3 मई में भी उत्तरी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है। और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर आगे तक का अपडेट अगर दिखलाऊँ तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, ये 3 मई का हो गया। 4 मई में भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 5 में भी है उत्तर प्रदेश के भागों पर, 6 में भी है और यहाँ पर 7 में भी है। तो यानी कि कुछ ना कुछ आंधी तूफान आना, बारिश होना, इस तरह की संभावनाएं ये 6, 7, 8 मई तक नज़र आ रही है। तो फिलहाल आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश वाइयों को बस इतनी ही जानकारी।